नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं और आज का मुद्दा आपको बताऊं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। हम ही पीटेंगे, हम ही मारेंगे, हम ही छूटेंगे, हम ही भागेंगे। और आप उठाओ। किसी ने हम पर हाथ उठाया, हम ही पीटेंगे, हम ही छूटेंगे, हम ही भागेंगे। शरीर ही हमारा हथियार है। हमारे पास दो हाथ, दो पांव, दो कोहनी, मुट्ठी, हमारा सर, हमारा हथियार है। किसी व्यक्ति को कहीं पर मारने से भागेगा नहीं। हम उनके दुर्बल अंग पर हमला करेंगे, मुक्का मारेंगे, नाक पर चाटा मारेंगे, कान पर पांव मारेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो, लेकिन ये वीडियो हमारे लोकतंत्र, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे सामाजिक ताने बाने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी। क्या दिखा आपको आज इस वीडियो में। आज हम आपको इसी वीडियो की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं। जो दिखाने जा रहे हैं ना, वो ये साबित करता है कि इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुद को कट्टर हिंदू बताकर नफरत फैलाने वालों से हो रहा है। ये वो लोग हैं जो धर्म की आड़ में हिंसा को संस्कार बनाकर बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं और फिर दावा करते हैं कि वो राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवीण तोगड़िया, जो खुद को अखिल भारतीय हिंदू परिषद यानी एएचपी का संस्थापक बताते हैं, सीबीएसई से जुड़े एक सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पहुंचते हैं, शिरकत करते हैं। स्कूल यानी वो जगह जहां बच्चों को संविधान, अनुशासन, अहिंसा और वैज्ञानिक सोच की बुनियाद सिखाई जाती है। लेकिन यहां बच्चों को दिलाई गई शपथ कुछ और ही कहानी कहती है, कुछ और ही बयां करती है। तोगड़िया ने छात्रों को आत्मरक्षा के नाम पर शारीरिक हिंसा के लिए उकसाया। मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, लात मारना, इन सबको उन्होंने न सिर्फ जायज ठहराया बल्कि झगड़ों में इन्हें इस्तेमाल करने की बात भी खुलेआम कह डाली। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्कूल बच्चों को शिक्षा देने की जगह अब हिंसा की ट्रेनिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं? हिंसा की ट्रेनिंग ग्राउंड क्यों? क्योंकि ये शब्दावली, इस तरह से मुक्का मारना, इस तरह से हिंसक बातें करना, ये तो कहीं ना कहीं इस चीज को ही दर्शा रहा है। अब ऐसे में कानूनी और नैतिक सवाल खड़ा होता है। सीबीएसई के दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि स्कूल परिसर में किसी भी तरह का राजनीतिक, सांप्रदायिक या हिंसा को बढ़ावा देने वाला भाषण प्रतिबंधित है। बच्चों के सामने इस तरह की भाषा न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि किशोर न्याय और शिक्षा से जुड़े कानूनों के भावना के भी खिलाफ है। लेकिन फिर भी इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन यहां ना तो कोई एफआईआर है, ना कोई जांच है, ना कोई नोटिस। क्यों? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं? अगर यही बात किसी मुसलमान ने कही होती, अब जरा आप कल्पना कीजिए इस बात को। अगर बिल्कुल यही शब्द एज इट इज किसी मुसलमान मौलवी ने मदरसे के बच्चों के सामने कहे होते, तो आत्मरक्षा के नाम पर मुक्का थप्पड़ सिखाने की बात की अगर होती तो क्या होता? आप ही बताइए, क्या दृश्य निकलकर सामने आता? गोदी मीडिया के स्टूडियो जंग का अखाड़ा बन चुके होते। ब्रेकिंग न्यूज चलती, मदरसे में आतंक की ट्रेनिंग, कट्टरपंथ का जहर, देश के दुश्मन न जाने क्या क्या, पुलिस रातों रात गिरफ्तारी करती।
यूएपीए जैसे कानूनों की धमकी दी जाती और पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। लेकिन जब यही काम एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता करता है तो खबर मीडिया से गायब हो जाती है। ये जो चुप्पी है, ये चुप्पी संयोग नहीं, साजिश है माहौल को खराब करने की। मीडिया की दोहरी नीति भी इसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि मीडिया की दोहरी नीति ये वही मीडिया है जो छोटी सी अफवाह पर भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्राइम टाइम चला देता है। लेकिन तोगड़िया के इस बयान पर तो खामोशी है, चुप्पी या फिर आत्मरक्षा का सॉफ्ट कवर। सवाल यह है कि क्या हिंसा का मतलब धर्म देखकर बदल जाता है? अगर बच्चों को हिंसा सिखाना गलत है तो वो हर हाल में गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति क्यों ना करे। समाज पर असर सीधे तौर पर पड़ता है। आज बच्चों के दिमाग में जो बीज बोए जा रहे हैं वही कल समाज की फसल भी बनेंगे। जब स्कूल में ही सिखाया जाएगा कि झगड़े का जवाब मुक्का है तो फिर संविधान, अदालत और कानून की क्या जरूरत रह जाएगी? आप ही बताइए। ये जो सोच है देश को भीड़ तंत्र की तरफ ले जाती है, जहां न्याय नहीं ताकत फैसला करती है, पावर। अब राजनीतिक संरक्षण का सवाल सीधे तौर पर खड़ा होता है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं संरक्षण ही तो मिलता है। उसी के शय पर, उसी के दम पर तो इस तरह के बयान करते हैं। तोगड़िया कोई अकेला नाम नहीं है, वो उस पूरी विचारधारा का हिस्सा है जिसे सत्ता का मौन समर्थन मिला हुआ है। और यही वजह है कि ऐसे भाषणों पर कार्रवाई नहीं होती और यही चुप्पी आगे चलकर बड़े दंगों, बड़ी हिंसा और बड़े नुकसान की वजह बनती है। तो दोस्तों, अगर असल में देखा जाए तो आज सवाल ये नहीं है कि तोगड़िया ने क्या कहा, सवाल ये खड़ा है कि देश ने, सिस्टम ने और मीडिया ने उस पर क्या किया, उस पर क्या एक्शन लिया, क्या कदम उठाया, या यूं कहें एक तरह से कि क्या नहीं किया। अगर हम सच में अपने बच्चों, अपने लोकतंत्र, अपने देश को बचाना चाहते हैं ना, तो हमें ये तय करना होगा कि नफरत फैलाने वाला चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। वरना याद रखिए कि जब नफरत को संस्कार बना दिया जाता है ना, तो देश सबसे पहले हारता है। तो अब आप तय कीजिए दोस्तों, देश को हराना है या जिताना है, या आपसी भाईचारे से हमें रहना है, या फिर हमें ऐसी ही नफरत की आग में जलना है। क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा। देश में इतिहास बार बार दोहराया जाता है, लेकिन इस बार आप अपनी समझ और अपनी जागरूकता, अपने विवेक से काम लेंगे तो शायद हम इसका निशाना या इसका शिकार नहीं बनेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।